चलिए बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं आप सबके साथ क्वेश्चन 10। मैं इसकी जो बैलेंस शीट दूंगा, आप लोग खुद से फेयर करेंगे बैलेंस शीट को। ठीक है। ग्रीन लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट सिंस इट हैज accumulated huge losses. Following is the balance sheet before reconstruction. Share capital, reserve and surplus, long term borrowing, वही पॉइंट्स गिवन है बेटा। इस बार ध्यान देने वाली बात क्या थी, आओ जरा। 50,000 इक्विटी शेयर ऐसे हैं जो 50 रुपए वाले हैं फुली पेड। 1 लाख इक्विटी शेयर ऐसे हैं 50 रुपए वाले 40 पेड। एक तो ये एक चेंज था जो हमें इसके अंदर देखने को मिला। डिबेंचर आपको दो तरीके की गिवन है। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, कह रहे फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई इन ग्रीन लिमिटेड। एक्स और वाई का इंटरेस्ट गिवन है ग्रीन लिमिटेड के अंदर। कह रहे जो आपके फर्स्ट परसेंट डिबेंचर्स थे उसमें 3 लाख डिबेंचर किसके पास है, एक्स के पास। और वाई के पास कितने हैं, 2 लाख। टोटल फर्स्ट परसेंट डिबेंचर कितने हो गए, 5। ये देखो मैच हो रहा है पूरा 5। इसी तरीके से सेकंड डिबेंचर की बात करके चले तो 7 और 3 10। ट्रेड पेबल्स की बात करके चले, ट्रेड पेबल्स एक्स के पास 2 हैं, वाई के पास 1 है। टोटल ट्रेड पेबल्स 5 के हैं, यानी देर आर 2 लाख रुपीज मोर। ट्रेड पेबल्स का 2 लाख रुपए का और अमाउंट है जो अदर्स है। फुली पेड अप शेयर्स की बात करके चलो तो 3 और 2 5 लाख। ठीक है। टोटल फुली पेड अप शेयर्स कितने थे, 25 लाख। मतलब इनके पास कितने शेयर्स हैं, 5 लाख रुपए के। और पार्टली पेड अप शेयर दोनों के पास कितने कितने के हैं, 5-5 लाख रुपए के। पहला वो क्या कहता है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव बाय ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड एंड ऑल्सो बाय द कोर्ट। पहला, uncalled capital is to be called up in full and such share and the other fully paid up share converted into equity share of 20 each। कह रहे सबसे पहले तो जो पैसा नहीं आया हुआ वो मांगा है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या फाइनल कॉल ड्यू करोगे। अब फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल आप डेबिट करके चलोगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल आप डेबिट करके चलोगे। और इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्या करके चलोगे, क्रेडिट करके चलोगे। ठीक है। कितने अमाउंट से मुझे बताओ, अमाउंट कितना ये बताओ बस मुझे। 10 लाख। कैसे आया 10 लाख, 1 लाख शेयर्स के ऊपर 10 रुपए। तो आपने क्या करा, 1 लाख शेयर्स के ऊपर बेटा 10 रुपए बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 10 पर शेयर। तो 10 लाख बेटा यहां पर और 10 लाख ही कहां पर, यहां पर। अच्छा अब ये पैसा मिलेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना, 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। ठीक है ये हो गया। चलिए नेक्स्ट बताओ क्या होगा। अब हमने शेयर को कन्वर्ट करना है, कितने रुपए के शेयर में, 20 रुपए के शेयर में। तो अब आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 50 रुपए वाली फेस वैल्यू वाले फुली पेड अप कितने शेयर हैं बेटा, आपके पास कितने शेयर हो गए फुली पेड अप, 50,000 शेयर पहले से थे, 1 लाख टोटल हो गए 1.5 लाख शेयर। तो 1.5 लाख शेयर 50 रुपए वाले यानी हो गया 75 लाख रुपए। 75 लाख रुपए के इस 50 रुपीज वाले शेयर को हम कन्वर्ट करके चल रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। लेकिन इस बार कितने रुपए की कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 20 रुपीज वाली। तो 20 को क्या करोगे, क्रेडिट। तो हमारे पास बेसिकली 1.5 लाख शेयर हो गए कितने वाले, 20 वाले। तो 30 लाख रुपीज यहां आ जाएगा। तो आपका जो बच गया बेटा वो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना चला गया, 45 लाख रुपए बेटा। 30 कैसे, 45 बच्चे 75 में से 30 गया। आगे, मिस्टर एक्स इज टू कैंसल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट अदर देन द शेयर अमाउंट। बेटा टोटल डेट की अगर हम बात करके चले ना तो टोटल डेट ऑफ मिस्टर एक्स इज 12 लैक्स। 3 लाख के फर्स्ट परसेंट वेंचर, 7 लाख के सेकंड वेंचर्स और फिर आपके ट्रेड पेबल्स, ये भी तो डेट ही है। कह रहे हैं ये 7 लाख रुपए का अपना डेट जो है वो कैंसिल करने के लिए रेडी है। इसमें से 12 में से 7 कैंसिल करने के लिए रेडी है। 2 लाख रुपए ये और पे करके चलेगा कंपनी को और 14% डिबेंचर इसको नए हम इशू करके चलेंगे फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो बेटा अब इसकी देखो एंट्री कैसे करेंगे, पहले ना जरा ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। हमने क्या करा, इसके पास 12% फर्स्ट डिबेंचर थे तो हमने 12% फर्स्ट डिबेंचर को डेबिट कर दिया। यहां पर हम पहले ड्यू कर रहे हैं। ठीक है। 12% फर्स्ट डिबेंचर कितने का बेटा, 3 लाख का।
इसके पास 12% सेकेंड डिबेंचर थे। 12% सेकेंड डिबेंचर इस पे कितने का था? 7 लाख का। और इस पे बेटा क्या थे? ट्रेड पेबल्स थे कितने के? 2 लाख रुपए के। तो मैंने 2 लाख रुपए के ट्रेड पेबल्स भी क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। और बेटा मैंने क्या कर दिया? फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने सीधा एक्स को क्रेडिट कर डाला 12 लाख रुपए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो हमने लिख दिया कि भाई एक्स के जो है वो 12 लाख रुपए हमने देने थे। अब एक्स जो है इस 12 लाख रुपए में से कुछ अमाउंट गिव अप करने के लिए रेडी है, लेकिन एक्स जो है बेटा क्या मुझे 2 लाख रुपए दे भी रहा है। तो मैंने एक और कर दी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना? 2 लाख और 2 लाख। तो टोटल अगर आप देखो कितना हो गया? 14 लैक्स। अब 14 लैक्स में से कितना अमाउंट ऐसा है जो गिव अप करने के लिए वो रेडी हो गया एक तरीके से? 7 लैक्स। तो मैंने यहां पे डेबिट किया एक्स को, क्रेडिट किया कैपिटल रिडक्शन। 7 लाख रुपए ये देने के लिए रेडी है, टोटल हो गया 14 लैक्स। 7 लाख रुपए ये गिव अप करने के लिए रेडी है, कैंसिल करने के लिए रेडी है। तो जो बच गया वो उसके क्या करने वाले? उसको इशू हुआ नए डिबेंचर। कितने वाले डिबेंचर? 14% फर्स्ट डिबेंचर्स। समझ आ गया क्या हुआ? बस इस तरीके से बेटा एंट्री यहां पर हो जानी थी। हमने सबसे पहले ड्यू कर लिया कि भाई टोटल 12 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए और दे रहे तो टोटल हो गया 14 लाख रुपए। 14 में से एक तरीके से 7 को कह रहे छोड़ दिया मैंने, और 7 लाख रुपए के फर्स्ट डिबेंचर उसको आपने इशू कर दिए। समझ आ गया? क्लियर है? चल सकते हैं आगे। अब इसी तरीके से बेटा वाई की कहानी है। वाई 3 लाख का डेट छोड़ने के लिए रेडी है और 14% डिबेंचर वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब वाई के बारे में लिखते हैं। वाई के पास 12% फर्स्ट डिबेंचर, बोलो कितने के थे? 3 लाख के या 2 के? 2 लाख रुपए के। वाई के पास 12% बेटा सेकेंड डिबेंचर कितने के थे? 3 लाख। हाँ जी, 3 लाख। 3 लाख रुपए के। अच्छा, वाई के पास बेटा ट्रेड पेबल्स कितने के थे? 1 लाख रुपए के वाई के पास बेटा ट्रेड पेबल्स थे। ठीक है, क्रेडिट क्या कर दिया वाई, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है वाई का? 6 लाख। 6 लाख रुपए का टोटल अमाउंट बन गया। अब वाई को हमने क्या बोला? वो कितना कैंसिल करने के लिए रेडी हो गया? 3 लाख। जो 3 लाख कैंसिल करने के लिए रेडी हुआ उसको लिखा कैपिटल रिडक्शन में 3 लाख। और बाकी जो बचा बेटा उसके क्या करने वाले हो? उसको भी 14% फर्स्ट डिबेंचर, कितना अमाउंट के? 3 लाख रुपए के। बोलो इजी। बस इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा पहले ड्यू करने फिर एंट्री करने तो कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, डन है। आखिरी, amount thus rendered available shall be utilized in writing of goodwill P&L and the balance to write off the value of computer। स्पेसिफिकली बोल गया कि बाकी कंप्यूटर राइट ऑफ करने के लिए यूज करोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आप क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करो। मुझे बताओ कैपिटल रिडक्शन, चलो मैंने डेबिट कर दिया, कितने का अमाउंट आ रहा है कैपिटल रिडक्शन का? मुझे इतना बताओ। सर 3 लाख। 3 लाख प्लस 7 लाख 10 लाख। अरे भाई 10 लाख और 45 लाख, 55 लाख। 55 लाख रुपए का कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है, क्रेडिट तो डेबिट कर दिया। 55 लाख में से गुडविल कितनी राइट ऑफ करी? गुडविल कितने की है? 20 की। 20 लाख की गुडविल राइट ऑफ करी। 20 लाख रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करा। बाकी के लिए उसने बोला कंप्यूटर को राइट ऑफ कर दो। मुझे बताओ कंप्यूटर का अमाउंट था कितना? कंप्यूटर था 25 लाख रुपए का। मेरे पास 20 और 20 कितना हो गया? 40। तो 15 अभी भी बचा हुआ है, तो 15 लाख रुपए से क्या राइट ऑफ करा? कंप्यूटर। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये एंट्रीज करनी थी, डन है। चलो अब आ जाओ जरा बैलेंस शीट के ऊपर। अरे बैलेंस शीट तो सर हमारे दाएं हाथ का गेम है, अब बड़ा इजी है ना। 65 लाख शेयर कैपिटल थी। आओ जरा नोट्स के ऊपर, होगा क्या यहाँ पर? अब 1.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ क्या 50 ईच बोलोगे? नहीं सर, अब हमारे पास 20 रुपीज का है शेयर, है ना। तो अब हमारा जो शेयर आएगा वो 20 का आएगा, तो 75 नहीं लिख सकते।
तो ये अमाउंट भी चेंज होगी, कितना हो जाएगा कि ये अमाउंट चेंज होगी 30 हो जाएगा। और मेरे पास अब इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या दो लिखने की जरूरत है? नहीं सर, मैं एक ही बार लिखूंगा 1.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच फुली पेड अप। तो यहां पर भी क्या आने वाला है? यहां पर आने वाला है सीधा सीधा 30 लाख रुपए, खत्म। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट जाएगा? 30 लाख का अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल में ओवर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, वो खत्म कर चुके हो। लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स की बात करके चले, वो कितने के थे? बोरिंग्स 15 लाख की। 15 लाख की बाइफर्केशन क्या थी? 12% फर्स्ट डिबेंचर जो अब जीरो हो चुके हुए हैं, 12% सेकंड डिबेंचर ये भी जीरो हो चुके हुए हैं। कैसे जीरो है चेक कर लो, एक्स और वाई में तुम इतना अमाउंट डेबिट कर चुके हो। तो अब यहां पर बल्कि तुम्हारे पास एक नए डिबेंचर आ जाएंगे, कितने वाले? 14% फर्स्ट डिबेंचर। 14% फर्स्ट डिबेंचर कितने के? 14% डिबेंचर इशू करके बैठे हो। 7 लाख रुपए के एक्स को करे, 3 लाख रुपए के वाई को करे, तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर नए इशू करे हुए हैं। ठीक है, तो 10 लाख में बेटा यहां पर आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स के केस में क्या कोई चेंज हुआ? क्या कहीं पर भी तुमने ट्रेड पेबल्स लिखा है? नहीं लिखा, तो ये कितना रहेगा? 5 लाख। टोटल अगर करूंगा तो कितना बन रहा है बेटा? 45 लाख रुपीज जो है वो टोटल बन रहा है, यही आएगा, चेक कर लेना एक बार। अरे सर नहीं, नमूनों चेक करो। ट्रेड पेबल्स के अंदर भी चेंज करा है तुमने। ट्रेड पेबल्स एक्स की एंट्री टाइम 2 लाख डेबिट नहीं करा, और वाई के टाइम क्या 1 लाख डेबिट नहीं करा? तो ट्रेड पेबल्स भी तो अब 2 लाख के ही बच गए ना। तो कितना आएगा? 42 लैक्स। बच्चों ध्यान देना है, गलती नहीं करनी। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 45 की। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कोई चेंज हुआ है? बिल्कुल सर, इसमें चेंज हुआ है ना। बिल्डिंग 10 की 10 लाख है, प्लांट भी 10 का 10 लाख ही है, लेकिन कंप्यूटर राइट ऑफ करके बैठ गए 15 लाख से, तो ये भी 10 लाख रह जाएगा। गुडविल तो जीरो हो गई है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो 30 लाख आ जाएगी। अब 30 लाख रुपीज की आ गई बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये लो बेटा खत्म। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स कितने के? जीरो के। इनटेंजिबल एसेट्स से जीरो। चलो, और कुछ आएगा बेटा? करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स नील है वैसे तो। अब हमने क्या कुछ करंट एसेट लिखे हैं? बिल्कुल सर, हमने लिखे हैं करंट एसेट्स। 10 लाख रुपए की फाइनल कॉल आई थी, और 2 लाख रुपए एक्स से आए थे, तो 12 लाख रुपए का अब तुम्हारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट आ रहा है। 12 लाख रुपए का कैश और कैश इक्विवेलेंट आएगा। टोटल करोगे 30 और 12 कितना? 42 लैक्स। डन। बेटा ट्रेड पेबल्स टोटल कितने थे? 5 लाख। 5 लाख क्रेडिट। आपने एक्स वाली जो एंट्री करी 2 लाख डेबिट करें, वाई वाली एंट्री में भी आपने 1 लाख डेबिट करें, तो 3 लाख के ट्रेड पेबल कम हो गए, ट्रेड पेबल बचे कितने? 2 के। ड्यू वाले दो भी। हाँ हाँ बेटा, वो कम हो गए ना। ठीक है, डन है। चलो जी, हमारा बेटा चैप्टर हो गया है ओवर। अब एक बार बस सुन लेंगे लास्ट। ठीक है बेटा, आपके इस चैप्टर के अंदर इलुस्ट्रेशंस जो थी वो कितनी थी? इलुस्ट्रेशंस थी 8। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने थे? 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमने क्लास में करी है। ठीक है, मैं टिक करते जाता हूं जो जो हमने क्लास में कर लिया था। ये हमने क्लास में किया, ये क्लास में किया। थर्ड हमने क्लास में की, फोर्थ क्लास में की। ये होमवर्क में गई थी, आप लोग कह रहे हो हो गया है। सिक्स हमने क्लास में करा, सेवंथ क्लास में करा, ये 8 आपका होमवर्क में गया है। एट्थ हमने क्लास में किया, नाइन्थ क्लास में किया है, 10th हमने क्लास में किया है। इसकी बैलेंस शीट जो है बेटा वो आपको होमवर्क है, मैंने रफ बना दी है। ठीक है, 11th जो है बेटा ये आपको होमवर्क में जाएगा, 12th आपको होमवर्क में जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका हुआ है। डन है, तो चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। So we will end this session here for internal reconstruction, and in the next class we will be starting with the new chapter.